23,61,482 केसेस आज तक कोरोना वायरस के मुतासरीन के आ चुके हैं। 1,62,045 जो हैं वो अफवात वाक़ हुई हैं, और जो रिकवर हुए हैं अब वो 6 लाख से ऊपर हो गए हैं, 6,07,000 हो गए हैं। तो इस तरह जो एक्टिव केसेस बचे हैं वो 15,92,000 हैं। इसमें अब अच्छी खबर मैं आपको देता हूँ। एक्टिव केसेस में से जो माइल्ड केसेस हैं, यानी कम माइल्ड आम केसेस हैं जिनमें रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, वो जो हैं वो 15,37,550 हैं। जबकि क्रिटिकल केसेस जो हैं वो 54,000 यानी 54,545 हैं। कल तक जो मैं आपको फिगर दे रहा था उसमें 96% जो थे वो माइल्ड केसेस थे, 4% जो थे वो क्रिटिकल केसेस थे। आज सूरत हाल बदल गई है और आज 97% जो हैं वो माइल्ड केसेस हो गए हैं और 3% क्रिटिकल केसेस, 1% का इम्प्रूवमेंट हुआ है। और आलमी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर 1% आप देखें तो बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है। लेकिन यह है कि हम एक आपको अब अगर मुल्कों के हिसाब से जाना शुरू करें तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ख़ासा यानी आपकी तवज्जो को मबज़ूल कराएंगी। पहली बात तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पहली मर्तबा जो दुनिया में नए आने वाले केसेस की जो तादाद है वो अब सबसे ज़्यादा जो है वो रशिया की हो गई है, और इसकी तादाद जो है वो तकरीबन 6,000 से भी ज़्यादा बढ़ गई है। कल यानी 6,000 नए केसेस जो हैं वो रशिया में सामने आए हैं। तो अब उसकी तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, और बाकी मुल्कों की तादाद जो है इसके मुकाबले में कम है। जैसे यूएसए में जो नए केसेस सामने आए हैं वो 2,136 हैं, स्पेन में जो हैं वो 1,500 कुछ हैं, जर्मनी के अंदर सिर्फ 624 हैं, और जैसा हमने बताया आपको कि रशिया में जो हैं वो 6,060 हैं। अभी तक ये कहा जा रहा था कि रशिया जो है वो उन मुल्कों में है जो बहुत ही कम तादाद के अंदर मुतासिर हैं, लेकिन अब आज सूरत हाल ये है कि सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्टेड केसेस सामने आए हैं वो रशिया के आए हैं। अच्छा, दूसरी एक और बात हम आपकी तवज्जो मबज़ूल कराना चाहेंगे, वो ये है कि 3 ऐसे मुल्क हैं दुनिया में जिनमें जो तादाद है मुतासरीन की वो 82,000 से ज़्यादा है। एक तो चीन है जिससे सबसे पहले ये कोरोना वायरस आया, और 2 मुल्क ऐसे हैं जो कि जिनका ताल्लुक़ अब मशरिक़ वस्ता से है। वो हमारे बरादर भी हैं, बहुत करीबी दोस्त भी हैं, और बहुत पुराने हमारे उनके अच्छे ताल्लुक़ात हैं। पहला मुल्क इसमें से ईरान है जिसके अंदर जो है मुतासरीन की तादाद 82,211 है, और दूसरा जो है वो तुर्की है जो उससे भी ज़्यादा हो गया है। हालांकि यहाँ पर इन्फेक्शन बाद में फैलना शुरू हुआ था, और अब वहाँ पर तादाद जो है 82,329 हो गई है। तो ये बात यकीनी बात है, हमारे लिए अफसोसनाक है। और जो नए केसेस आ रहे हैं वो भी ख़ासे बड़ी तादाद के अंदर आ रहे हैं, 1,000 से ज़्यादा आ रहे हैं। और दूसरे यहाँ पर जो अमवात हैं वो भी हमारे लिए तकलीफ़देह। हमारे वज़ीर आज़म ख़ुद भी जो हैं वो तुर्की को ये वो दे चुके हैं पैगाम, और अफसोस का इजहार कर चुके हैं। अच्छा, एक बात और हम बताते चलें, वो हम ख़ास तौर पे फिर हम उसका आपको वजह भी बताते हैं। बरतानिया में जो टोटल केसेस सामने आए हैं वो 1,20,887 केसेस हैं, और जो तादाद आज आई है वो दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा है। वो 5,850 नए केसेस जो हैं उसके अंदर सामने आए हैं। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ बड़ी यानी मुतवज्जो करती है, माहिरीन को ख़ास तौर पे जो मुतवज्जो करती है, वो ये है कि वहाँ पर जो क्रिटिकल और सीरियस केसेस हैं वो सिर्फ 1,560 हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 1,20,000 केसेस हैं और सिर्फ जो क्रिटिकल केसेस हैं वो 1,560 हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तकरीबन 1% से कुछ ज़्यादा क्रिटिकल केसेस हैं। बाकी केसेस जो हैं वो माइल्ड या कम मुतासरीन के केसेस हैं।
लेकिन हम बरतानिया के मुतालिक एक बात कहेंगे जिसकी का ज़िक्र कल पाकिस्तानी डॉक्टर्स और माहिरीन जो थे वो कर रहे थे। एक ख़्याल ये था कि जो साउथ एशिया के लोग हैं और पाकिस्तानी लोग हैं, क्योंकि ये वेरियस किस्म के वैक्सीन जैसे टीबी का वैक्सीन है, मलेरिया के वैक्सीन हैं और दूसरे वायरल वैक्सीन बचपन में लगवाते रहते हैं, और दूसरे ये कि यहाँ की जो आबो हवा वो ऐसी है, वो इस ये जो वायरस है उनके ऊपर कम असर करता है और उनकी में जो मज़ाहमती ताकत है वो ज़्यादा है। लेकिन कल दो डॉक्टर्स, एक तो हेल्थ यूनिवर्सिटी के लाहौर के जो डॉक्टर जावेद अकरम हैं वो भी, और फिर एक बड़े मुमताज़ माहिर साइंसदान हैं डॉक्टर अताउर रहमान, दोनों ने इस बात का यानी एक ज़िक्र किया कि जो ये बिल्कुल गलत बात है। पाकिस्तानी कम्युनिटी हो और जनूब एशिया की जो कम्युनिटी है वो बिल्कुल कोई ऐसे शवाहिद नहीं आए हैं जिससे ये साबित होता है कि वो ज़्यादा मज़ाहमत कर सकते हो या ज़्यादा ही हैं। बल्कि उन्होंने एक बात कही जो अफसोसनाक थी। उन्होंने कहा कि जो बरतानिया में जो अमवात वाक़ हुई हैं डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की, उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो उनको उसका ताल्लुक़ जो है वो जनूबी एशिया से है। तो कि बरतानिया ने एक टास्क फोर्स मुकर्रर की है जिसको उन्होंने ये टास्क दिया है कि जितनी जल्दी हो सके और जितनी तेज़ी से हो सके वो एक कोई वैक्सीन जो है वो कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ ले आए। और इस सिलसिले में जैसे कि हमने पहले भी बताया था, चीन में भी काम हो रहा है, ट्रायल्स हो रहे हैं, अमेरिका में भी ट्रायल्स हो रहे हैं और हर जगह कोशिश की जा रही है, मुख्तलिफ़ अद्वियात भी आजमाई जा रहे हैं और बहुत सी अद्वियात जो हैं वो कामयाब भी हैं और इसे दूर करने में। लेकिन ये कि कोई हतमी बात सामने नहीं आ रही और इस बहुत ज़रूरी है इन सारी अद्वियात को ट्राई करने के अंदर कि डॉक्टर्स और तिब्बी माहिरीन के ज़ेर निगरानी ये जो हैं इन ड्रग्स को एडमिनिस्टर किया जाए, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी मर्ज़ से ताल्लुक़ रखती है और कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो। लेकिन ये कोई समझे कि इस वक्त तिब्बी माहिरीन को की राय को सानवी कर दिया जाए और अपनी राय को आगे बढ़ा लिया जाए, ये किसी जवाज़ के ऊपर भी तो उसे चारों तरफ अपने देख लेना चाहिए अच्छी तरह। वो चाहे मुस्लिम ममालिक हों, चाहे वो गैर मुस्लिम ममालिक हों, चाहे वो चाइना जैसा मुल्क हो, चाहे वो रशिया जैसा मुल्क हो, वहाँ पर बड़ी शदीद किस्म के लॉकडाउन्स और सख्तियाँ जो हैं वो जारी हैं। तो पाकिस्तान के हवाले से हम ख़ास तौर पे ये कहेंगे कि इमरान ख़ान जो कि हमारे वज़ीर आज़म हैं वो बार बार वार्न करते हैं कि, और अभी जो उनका लेटेस्ट बयान है उसमें उन्होंने कहा है कि 15 मई तक सूरत हाल जो है वो बहुत ही आजमाइश की होगी। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो एहतियाती तदाबीर हैं उनके ऊपर किसी किस्म की ज़रा सी भी नरमी करना जो है ना वो हमारे लिए एक क़यामत हो जाएगी। और हमें अपने तिब्बी माहिरीन साइंसदानों की बातें जो वो रोज़ बैठकर हमारे को बता रहे हैं, वो किस लिए बता रहे हैं? इसीलिए बता रहे हैं कि लोग जो हैं जो कि गैर संजीदा ले रहे हैं इससे। ख़ास तौर पे जब आप बाज़ार जाते हैं या आप सड़कों पे जाते हैं तो आपको बड़ी मायूसी होती है कि हमारी कौम जो कि बहुत ही ज़िम्मेदार समझी जाती थी, कई मामलात के अंदर ख़ासी गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करती है और वो ये टेकन फॉर ग्रांटेड वाली पोजीशन में ले लेती है और कहीं से मुख्तलिफ़ किस्म के जो उसे ये जो मीडिया के ऊपर ये चीज़ें आती हैं उनसे ज़्यादा मुतासिर होकर या उनकी बात मान के और ये कह कि जी जो होना है वो तो होगा ही, तो इस किस्म की बातें समझ कर वो जो हैं वो एहतियाती तदाबीर को नज़रअंदाज करने के मुतालिक सोचने लगते हैं और सोचने लगते ही नहीं हैं बल्कि वो कर रहे हैं। आप जाके ये चीज़ें जो है ना ये मुलाज़ा कर सकते हैं, ख़ुद देख सकते हैं और ख़ुद हम जो हैं वो इसमें शामिल भी हैं, हम ख़ुद कसूरवार भी हैं। तो फिर मैं आपसे गुजारिश है कि जो तिब्बी माहिरीन हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो इतनी शदीद मेहनत कर रहे हैं। आपने देखा होगा कितनी बड़ी तादाद के अंदर दुनिया भर में डॉक्टर्स जो हैं वो इसके शिकार हुए हैं कोरोना वायरस के और अपने जान से हाथ धो बैठे हैं। उन्होंने एक बहुत गैर मामूली कुर्बानी दी है आपके लिए, मेरे लिए, ताकि हम जो हैं वो जी सकें, ताकि हम जो हैं वो इस बीमारी से महफूज रह सकें। तो क्या हम लोग अपनी बेएहतियाती से उनकी वो जो कुर्बानी है और वो जो हमारे लिए वो जो मेहनत कर रहे हैं दिन रात, उसको क्या नाकाम बनाएंगे?